नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम अपना जो बिहार का एस्टेट का पेपर द्वितीय जो उच्च माध्यमिक स्तर का है हिंदी विषय का, तो हमने दोस्तों कहा था कि हम उसका पूरा पाठ्यक्रम निःशुल्क आप लोगों को अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा करवाएँगे। तो उसी क्रम में दोस्तों आप लोगों ने पाठ्यक्रम को देखा होगा बहुत अच्छे तरीके से। हम फिर बताए दे रहे हैं कि हमने कहा था कि दोस्तों सबसे पहले हम अपने पाठ्यक्रम में जो रचनाएँ लगी हुई हैं, तो सबसे पहले हम रचनाओं का अध्ययन करेंगे। रचनाओं के बाद में दोस्तों हम क्या कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद काव्य शास्त्र, उसके बाद हिंदी व्याकरण। ये हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा। बाकी क्रम में परिवर्तन भी हो जाएगा, आप लोग सुझाव दे सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। तो ये दोस्तों हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा। उसी क्रम में दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा पाठ्यक्रम में, तो 6वें नंबर के बिंदु में हमारे लगा हुआ है चयनित कहानियाँ। तो चयनित कहानियों में दोस्तों हम 6 कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। कहानी का प्लॉट है कानों में कंगना है, पंचलाइट है, पूस की रात है, चीफ की दावत है। ये जो कहानी लगी हुई हैं हमारे और उसने कहा था गुलेरी जी की, तो ये जो कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, ये सभी 6 कहानियाँ हम पढ़ चुके हैं पूरे विस्तार के साथ में। और वीडियो भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम में डाल चुके हैं। आशा करते हैं आप लोग देख भी चुके होंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसमें लिखा होगा चयनित कहानियाँ इकाई 6 और 6 कहानियाँ पूरी जो लगी हुई हैं, उसने कहा था, कानों में कंगना, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की पंचलाइट, रेणु जी की कहानी और उसने कहा था गुलेरी जी की पूस की रात, प्रेमचंद जी की चीफ की दावत, भीष्म साहनी जी की। ये जो कहानियाँ लगी हुई हैं सभी पाठ्यक्रम में हमारे उसी में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएँगी। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर का बिंदु जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है चयनित उपन्यास। तो चयनित उपन्यास में दोस्तों 3 उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, गोदान, मैलाचल और त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हम सबसे पहले गोदान उपन्यास का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों हम गोदान उपन्यास 36 भागों में जो बँटा हुआ है, तो हम 16 भागों का अध्ययन दोस्तों पूरे विस्तार के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में कर चुके हैं 16 भागों का अध्ययन। आज उसी क्रम में हम 17वां भाग जो गोदान उपन्यास का है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो यही दोस्तों कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, जिससे हमें भी थोड़ा एनर्जी मिले, मोटिवेशन मिले और पढ़ाने में और ज़्यादा उत्सुकता हो और मज़ा आए हमें भी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हिंदी विषय में आपको कुछ भी पैसे से ना खरीद के पढ़ना पड़े। हम निःशुल्क आप लोगों को जो 2000 5000 के जो बैच बेच रहे हैं कोचिंग वाले, हम निःशुल्क आपको उनसे अच्छा और प्रामाणिक विषय वस्तु उपलब्ध करवा सकें। हमारा प्रयास यही है कि हिंदी मतलब सब कुछ निःशुल्क हो जाए, ये हमारा प्रयास है। तो लेकिन उसके लिए आप लोगों को सहयोग करना होगा, तभी हम अपने प्रयास में सफल हो पाएँगे, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचेगा, आप लोग शेयर करेंगे हमारे चैनल को और ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचेगा, उतना ही हमें भी एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने में। तो ये हमारा दोस्तों कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक लाभ पहुँच सके हमारे इस प्रयास का। तो चलिए दोस्तों समय नहीं ज़्यादा ख़राब करते, आते हैं अपने विषय पर सीधे। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का आज भाग 17वां का अध्ययन करेंगे। दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने 16 भाग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के 16 भागों का पहले अध्ययन करिए, उसके बाद 17वां भाग में पढ़िए। क्योंकि अगर आप लोग शुरू से नहीं देखेंगे, बीच में देखेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में मज़ा भी कम आएगा और समझ में भी कम आएगा। इसलिए पहले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 16 भाग जो गोदान उपन्यास के पूरे क्रम से लगे हुए हैं, उनको देखिए, उसके बाद 17वें भाग के अध्ययन करिए, तभी आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में और समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो चलिए दोस्तों 17वां भाग का आज अध्ययन करते हैं। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वह सब इनके पेट से निकाल लिए। वह तो इन लोगों को जेल भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाके उन्होंने छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंचों को लज्जित करती फिरती थी। आदमी ना सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था इनसे डांड लेकर मजे से फुलौड़ियाँ खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलौड़ियाँ मुँह से निकल पड़ी। एक एक के दो दो भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गांव में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं।
होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि होरी के बैल कौन ले गया था? भोला ले गया था, खोल करके ले गया था। तो होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की ताने सुनाई देती थी। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ फुर्सत की होरी की बुआई करें। दोस्तों फिर देखिए, पुनिया के पास भी गोई थी, गोई मतलब बैलों की जोड़ी, पुनिया के पास भी गोई थी। और शोभा शोभा दोस्तों कौन है? होरी लोग 3 भाई थे, तो शोभा दोस्तों होरी का भाई है। और ये पुनिया कौन है? पुनिया दोस्तों उसके भाई की पत्नी है, जो उसका भाई हीरा था, हीरा की पत्नी का नाम पुनिया है। तो पुनिया के पास भी गोई गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ फुर्सत की होरी की बुआई करे। होरी दिन भर इधर उधर मारा मारा फिरता था, कहीं इसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता। धनिया रूपा सोना सभी दूसरों की धनिया रूपा सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी रहती थी। जब तक बुआई रही पेट की रोटियां मिलती रही, विशेष कष्ट न हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दारमदार ऊख पर था जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को ना था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलने का कोई डौल न था। और और द्वार पर रूपा भूख के मारे व्याकुल थी और द्वार पर कोड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं है तो क्या मांगे, क्या कहे। जब भूख ना सही गई तो वह आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटियां और भतुए का साग पका रही थी। कहाँ गई दोस्तों? पुनिया के घर, जो उसकी चाची लगती थी। तो जब भूख ना सही गई तो वह आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटियां और भतुए का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर आग नहीं जली क्या री? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ था ही नहीं, आग कहाँ से जलती। तो फिर आग काहे को मांगने आई है? दादा तमाखू पिएंगे। पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही हैं काकी, मुझे बाजरे की रोटियां बड़ी अच्छी लगती है। पुनिया ने मुस्कुराकर पूछा, खाएगी? अम्मा डांटेगी। अम्मा से कौन कहेगा, कौन कहने जाएगा। रूपा ने पेट भर रोटियां खाई और जूठे मुंह भागी हुई घर चली गई। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दातादीन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उनके चरण छुए और कोड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। दाता दीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारे खेत परती पड़ गए होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं। नहीं भोला की मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खोल ले जाता, यहीं लहास गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर डांड ना लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। यह सब लाला पटेश्वरी और झिंगुरी सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ भर गया था, वह लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने कहे सुन के कम कराया, मगर अब सब जने सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे यहाँ उन्हीं का राज है, यह ना जानते थे कि गांव का राजा कोई और है। तो अब अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो? होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊं महाराज, परती रहेंगे, यह तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे परती रहेंगे। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेतों में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी, इसके सिवा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा, इसमें ना तुम्हें कोई टोटा है ना मुझे।
मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जुते जुताए खेत परती रह जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता और आज केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसे जता रहे हैं, लेकिन इससे तो अच्छा यही है कि खेत परती पड़ जाए और कुछ ना मिलेगा, लगान तो निकल ही जाएगी। नहीं, अब की बेबाकी न हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दाता दीन प्रसन्न होकर बोले, तो चलो मैं अभी बीज तौल दूं, जिससे सवेरे का झंझट न रहे। रोटी तो खाली है ना? होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा न जलने की कथा कही। दाता दीन ने मीठे उल्हाने के भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो नहीं हैं, इसी बात पर तुमसे मेरा जी कुढ़ता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन बात है? हम सब एक ही तो हैं। तुम शूद्र हुए तो क्या, हम ब्राह्मण हुए तो क्या, हैं सब एक ही घर के। दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ही ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख ना कहूँगा तो किससे कहूँगा? अच्छा जो हुआ, चलो बेग ही के साथ तुम्हें मंदोबन अनाज खाने को भी तौल दूंगा। आधे घंटे में हूरी मन भर जौ का टोकरा सिर पर रखे आया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और सोना के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का यह दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन से बुवाई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा हुआ था मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन के बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। दाता दीन को सेंत मेत के मजूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का माता दीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। तो दाता दीन के लड़का का क्या नाम था दोस्तों? माता दीन। ये माता दीन का चरित्र अच्छा नहीं है दोस्तों। ये सोना के उसमें आता है, ये चरित्रहीन पात्र है इसमें। तो दाता दीन जो कुछ झीन झपट कर लाते थे वह उसे भांग बूटी में उड़ाता था। देखिए फिर दाता दीन का लड़का माता दीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन जो कुछ झीन झपट कर लाते थे वह उसे भांग बूटी में उड़ाता था। एक चमारिन से उसकी आसनाई हो गई थी, इसलिए अभी तक ब्याह ना हुआ था। वह रहती अलग थी, पर सारा गांव यह रहस्य जानते हुए भी कुछ ना बोल सकता था। हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। अब साझे की खेती होने से माता दीन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। ये दोस्तों माता दीन जो है ये बहुत चरित्रहीन पात्र है। देखिएगा आप, ये झुनिया के पीछे पड़ा है। तो अब साझे की खेती में माता दीन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे दांव से आता जब घर में झुनिया के सिवा और कोई न होता। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। झुनिया रूपवती न थी, लेकिन जवान थी और उसकी चमारिन प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी, पहनना ओढ़ना बोलना चालना जानती थी और लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। माता दीन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता। झुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने झुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई झूना? झुनिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूँ। माता दीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है। तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर ना जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। चंचल चंचल स्वभाव का आदमी है। इसी से मुझे शंका होती है कि कहीं और ना फंस गया हो। ऐसे आदमियों को तो गोली मार देनी चाहिए। आदमी का धर्म है जिसकी बाहें पकड़े उसे निभाए। यह क्या कि एक आदमी की जिंदगानी खराब कर दी और दूसरा घर ताकने लगे। युवती रोने लगी। माता दीन ने इधर उधर ताक कर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा, तुम उसकी क्यों परवाह करती हो झूना? चला गया चला जाने दो, तुम्हारे लिए किस बात की कमी है? रुपया पैसा गहना कपड़ा जो चाहो मुझसे लो। झुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा ली और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज। मैं तो कहीं की ना रही, घर से भी गई, यहाँ से भी गई, ना माया मिली ना राम ही हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग ना जानती थी, इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। माता दीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की। वह तो निरा लफंगा है,
घर का ना घाट का, जब देखो माँ बाप से लड़ाई, कहीं पैसा पा जाए चट जुआ खेल डालेगा। चरस और गांजे में उसकी जान बसती थी। सहोदों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की, तब जाकर छोड़ा। दूसरों के खेत खलिहान से अनाज उड़ा लिया करता, कई बार तो खुद उसी ने पकड़ा था, पर गांव घर का समझकर छोड़ दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी अम्मा ने कहा है अनाज निकाल कर धूप में डाल दो, नहीं चोकर बहुत। कौन आ गई दोस्तों? सोना, गोबर की बहन। तो सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी अम्मा ने कहा है अनाज निकाल कर धूप में डाल दो, नहीं चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। माता दीन ने अपने सफाई दी, मालूम होता है तेरे घर में बरसात नहीं हुई। चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है, अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने झुनिया से पूछा, माता दीन क्या करने आए थे? झुनिया ने माथा सिकोड़कर कहा, पगहिया मांग रहे थे, मैंने कह दिया यहाँ पगहिया नहीं है। यह सब बहाना है, बड़ा खराब आदमी है। मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है। क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं जानती, सिलिया चमारिन को रखे हुए है, तो इसी से खराब आदमी हो गया। और काहे से आदमी खराब कहा जाता है? तुम्हारे भैया तो मुझे लाए हैं, वह भी खराब आदमी हैं। सोना ने इसका जवाब ना देकर कहा, मेरे घर में फिर कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी, और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लजा गई। तुम तो भाभी गाली देती हो, तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसमें गाली की क्या बात है? मुझसे बोले तो मुंह झुलस दूं? तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? तो तुम चली जाओ उसके साथ, सिलिया से लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई, अच्छा है या बुरा? तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसके साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। और जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया, सोना हंसी, मैं उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयां कूटूंगी छानूंगी, उसे हाथ पकड़ कर उठाऊंगी, जब मर जाएगा तो मुंह ढाँप कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ, तब तुम्हारा सिर हाँ नहीं तो तब तुम्हारा सिर हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान? जो अपने को चाहे वही जवान है, ना चाहे वही बूढ़ा है। देव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए, तो देखूं तुम उसे कैसे चाहती हो। तब मनाओगी। किसी तरह यह निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाऊं। मुझे तो उस बूढ़े पर दया आए। इस साल इधर एक शक्कर का मिल खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव-गांव घूमकर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। ये दोस्तों देखिए, फिर एक नया ट्विस्ट आया कहानी में। इस साल इधर एक शक्कर का मिल खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव-गांव घूमकर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना वही दोस्तों राय साहब के दोस्त मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंदा इस गांव में भी आया। किसानों ने जो उससे भाव तय किया, तो मालूम हुआ गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं है। जब घर में ऊख पेर कर भी यही दाम मिलता है, तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए? सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था। होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी ना थी, इसलिए यह डर भी था कि माल न पड़ेगा। और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन? सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपए की आशा थी। देखिए दोस्तों, होरी को कम से कम 100 रुपए की आशा थी। इतने में एक मामूली गोई आ जाएगी। लेकिन महाजनों को क्या करे? दाता दीन, मंगरू, दुलारी, झिंगुरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपए सूद भर को भी ना होंगे। कोई ऐसी जुगत ना सूझती थी कि ऊख के रुपए हाथ में आ जाए और किसी को खबर ना हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा? गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तौल पर जो रुपए मिलेंगे वह सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मंगरू और दातादी हमारे साथ साथ रहें। इधर रुपए मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर से पूछा, तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी होरी काका? शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊख
कब तक जाएगी होरी काका? होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे? गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी इसी तरह की उड़न घाइयाँ बताते थे। किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह के सभी ऋणियाँ थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ने पाए, नहीं वह सबका सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन असामी फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी सिंह को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर न उठे। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों उसके बाल बच्चे नहीं हैं? उसके बाल बच्चों को देखे कि अपने बाल बच्चों को देखे, वह तो दो दो मेहरिया को आराम से रखता है, यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मैसर नहीं। सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर न लाने देगा। मेरी तो हालत और भी खराब है भाई, अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम न चलेगा। अभी तो 2-3 दिन ऊख ढोते लगेंगे। जो ही सारी ऊख पहुंच जाए, जमादार से कहे कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊख झटपट तौल दे, दाम पीछे देना। इधर झिंगुरी से कह देंगे अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा, जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक हैं। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा, जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक है। शोभा निराश होकर बोला, ना जाने इन महाजनों से कभी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्याद के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सकोता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अब की चकमा दूंगा, जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाए। झिंगुरी कहाँ तक दौड़ेंगे? होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ ना होगा भैया, कुशल इसी में है कि झिंगुरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो, हम जाल में फंसे हुए हैं, जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही और जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों की सी बातें कर रहे हो, कटघरे में फंसे बैठे रहना तो कायरता है। फंदा और जकड़ जाए बला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा, झिंगुरी घर द्वार नीलाम करा लेंगे, करा ले नीलाम। मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई रुपए ना दे, हमें भूखों मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार ना दे। लेकिन पैसा वाले उधार ना दें तो सूद कहाँ से पाएं? एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हमें कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं तो उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा जिस दिन झिंगुरी कहीं चला जा गया होगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, यह ठीक है, ऊख तुलवा देंगे, रुपए दाव दाव घात देख कर ले आएंगे, बस बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊख काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेत में गड़ासा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया झुनिया कोनिया शोभा सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊख काटता था, कोई छीलता था, कोई पूले पूले बांधता था। महाजनों ने जो ऊख कटते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी। क्या हुआ दोस्तों, एक तरफ से दुलारी सहुयाइन है, ये दुकानदार है गांव की। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू शाह, तीसरी ओर से माता दीन और पटेश्वरी। ये दाता दीन का लड़का माता दीन है। तीसरी ओर से माता दीन और पटेश्वरी और झिंगुरी के पियादे। दुलारी हाथ पाँव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का झुमका, आंखों में काजल लगाए, बूढ़े यौवन को रंगे रंगाए आकर बोली, पहले मेरे रुपए दे दो, तब ऊख काटने दूंगी। मैं जितना गम खाती हूँ उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक धेला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने घिघियाकर कहा, भाभी ऊख काट लेने दो, इसके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। ना गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, ना इतनी जल्दी मौत ही आई जाती है। खेत में खड़ी ऊख तो
रुपए न देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गड़ासा छीन कर कहा, नीयत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरक्कत नहीं होती। आज 5 साल हुए होरी ने दुलारी से 30 रुपए लिए थे। कितने लिए थे दोस्तों? देखिए, आज 5 साल हुए होरी ने दुलारी से 30 रुपए लिए थे। 3 साल में उसके 100 रुपए हो गए। तब स्टाम्प लिखा गया। 2 साल में उस पर 50 रुपया सूद चढ़ गया। होरी बोला, सहुआइन, नीयत तो कभी खराब नहीं की और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सहुआइन को जाते देर नहीं कि मंगरू साहब पहुँचे। काला रंग, तोंद कमर के नीचे लटकती हुई, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने को निकले हुए, सिर पर टोपी, गले में चादर। उम्र अभी 50 से ज़्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब ऊख काटो। हमने रुपए उधार दिए थे, खैरात नहीं थे। 3-3 साल हो गए, न सूद न ब्याज। मगर यह ना समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे, मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूँगा। शोभा मस्खरा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साहजी, इनके मुर्दे ही से वसूल कर लेना। नहीं 1-2 साल के आगे पीछे दोनों ही स्वर्ग में पहुँचेंगे, वहीं भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना। मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमा मार, बेईमान इत्यादि। लेने की बेर तो दुम हिलाते हो, जब देने की बारी आती है तो गुर्राते हो। घर बिकवा लूंगा, बैल बधिये नीलाम करा लूंगा। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा ईमान से बताओ साह, कितने रुपए दिए थे जिसके अब 300 रुपए हो गए हैं? जब तुम साल के साल सूद ना दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहले पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। कितने दिन हुए यह भी तो देख, 5-6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए पूरे, 11वां जा रहा है। 50 रुपए के 300 रुपए लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं कि खैरात मांगते हैं? होरी ने इन्हें भी चिरौरी विनती करके विदा किया। दाता दीन ने होरी के साझे में खेती की थी, बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। झिंगुरी सिंह ने मिल के मैनेजरों से पहले ही सब कुछ कहे सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊख लदवा कर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आध मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7-8 चक्कर कर लेती थी और नाव एक खेवे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेती थी। इस तरह किफ़ायत पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके झिंगुरी सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा लिया था। तौल शुरू होते ही झिंगुरी सिंह ने मील के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक की यूक तौलते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची से रुपए वसूल करते थे और अपना पवाना काट कर असामी को देते थे। असामी कितना ही रोए चीखे, किसी की ना सुनते थे। मालिक का यही हुक्म था, उनका क्या बस। होरी को 120 रुपए मिले। अब दोस्तों देखिए, होरी को 120 रुपए मिले। 120 रुपए की दोस्तों ऊख बेची होरी ने। होरी को 120 रुपए मिले। उसमें से झिंगुरी सिंह ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काट कर कोई 25 रुपए होरी के हवाले किए। कितने दोस्तों? 25 रुपए। झिंगुरी सिंह ने बाकी सब काट लिए और 25 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, यह लेकर मैं क्या करूँगा ठाकुर, यह भी तुम ही ले लो, मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी। झिंगुरी ने 2500 रुपए जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियां खाई और अभी राय साहब सिर पर सवार हैं कि डांड के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए दिए देता हूँ, नहीं एक धोला भी ना देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए और बाहर निकला कि नोखे राम ने ललकारा। होरी ने जाकर 2500 रुपए उनके हाथ पर रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा को इतने ही रुपए मिले थे। वह बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। शोभा बरस पड़ा, बोला, मेरे पास रुपए नहीं हैं, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊख बेची है कि नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा यही वादा तो था कि ऊख बेचकर रुपया दूंगा। हाँ था तो फिर क्यों नहीं देते? और सब लोगों को दिए हैं कि नहीं? हाँ दिए हैं। तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ बचा है वह बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा? और हाथ जोड़कर आज ही तुम रुपए दोगे शोभा? और हाथ जोड़कर
और आज ही, हाँ अभी जितना चाहो बहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को, ना एक दिन बेस न एक दिन कम। यह जो नित्य जुआ खेलते हो वह एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ। सरकार बहादुर का नौकर हूँ जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाल आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो, समझ लो ऊख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाँ दे दूंगा दादा, ना दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, झिंगुरिया ने सारे का सारा ले लिया होरी काका, चबेना को भी एक पैसा न छोड़ा। हत्यारा कहीं का, रोया गिड़गिड़ाया पर इस पापी को दया न आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पर कहते हो एक पैसा भी ना छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई, जो पानी की बूंद भी कंठ तले गई हो तो गौमांस बराबर। एक इकन्नी मुंह में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना गारा है तो एक दिन ताड़ी तो पी लूं, मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है। एक आने में क्या नशा होगा, हाँ झूम रहा हूँ जिसमें लोग समझे खूब पिए हुए है। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेबाकी हो गई। 20 लिए, उसके 160 भरे, कुछ हद है। होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी, सोना चिलम भर लाई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया और सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगे। झुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई थी। होरी उदास बैठा था, कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चबेना खाए। ऐसा लज्जित और ग्लानित था मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तौल हुई? 120 मिले, पर सब वहीं लुट गए, धेला भी ना बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो उठी। मन में ऐसा उद्योग उठा कि अपना मुंह नोच ले। बोली, तुम जैसा घामड़ आदमी भगवान ने क्यों रचा? कहीं मिलते तो उनसे पूछती। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई, भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब और कौन आमदनी है जिससे गोई आएगी? हल में क्या मुझे जोतोगे या आप ही जूतोगे? मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हुए, तुम्हें इतनी अकल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े लेता। पूस की यह ठंड और किसी की देह पर लगता नहीं। ले जाओ सबको नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर भी अच्छा है। कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे, और पुआल में घुस भी लें तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ, हमसे तो घास न खाई जाएगी। यह कहते कहते वह मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए और अपने हाथ में रुपए हों, और महाजन जानता हो कि इसके पास रुपए हैं, तो आसामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे ना दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी, और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? महतो नहीं कहलाते। होरी ने चिलम के कई कस लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में ना होता मजूरी करना भाग्य में ना होता हो, यह सब विपत क्यों आती? क्यों गाय मरती? क्यों लड़का नालायक निकल जाता? धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सबकी सब क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। वह और है जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज़ लिए आते हैं। यहाँ तो यह लोभ लग रहा होगा कि रुपए तुड़ाएं कैसे। एक कमना हो जाएगा, इसी से इनकी कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो ना खा सकें उन्हें रुपए मिले ही क्यों? जमीन में गाड़ने के लिए। होरी ने खिलखिलाकर कहा, कहाँ है वह गाड़ी हुई थाती? जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यही है कि यह जानते हुए भी पैसे के लिए मरते हो। 4 पैसे की कोई चीज़ लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में न पड़ जाते। झिंगुरी से तुम
कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हें 1 पैसा ना दूंगा, जाकर अदालत में लेना, तो वह जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वह झल्लाकर 2500 रुपये नोखे राम को न दे देता तो नोखे क्या कर लेते, बहुत होता बकाया पर 2-4 आना सूद ले लेते, मगर अब तो चूक हो गई। झुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है, बेचारे दिन भर के थके मादे घर आए तो अम्मा कोसने लगी, महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे, तो बैल कहाँ से आएंगे, महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़ों से क्या मतलब। अम्मा वहाँ होती तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रोकर रह जाता। झुनिया ने दिल लगी की तो यहाँ रुपए की कौन कमी है, तुम झुनिया ने दिल लगी की तो यहाँ रुपए की कौन कमी है, तुम महाजन से जरा हंसकर बोल दो, देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं, सच कहती हूँ दादा का सारा दुख दलिद्दर दूर हो जाए। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाकर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं कह देती हूँ, अभी जाकर अम्मा से माता दीन की सारी कलई खोल दूँ तो रोने लगो। झुनिया ने पूछा, क्या कह दोगी अम्मा से, कहने को कोई बात भी हो, जब वह किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह दूं कि निकल जाओ, फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाते, कुछ अपना ही दे जाते हैं, सिवाय मीठी मीठी बातों के वह झुनिया से कुछ नहीं पा सकते, और मैं अपनी मीठी बातों को महंगे दामों पर बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊँ। हाँ, जब जान जाऊँगी कि तुम्हारे भैया ने वहाँ किसी को रख लिया है, तब तब की नहीं चलाती, तब मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन ना रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वह मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात ना करूंगी। जो एक से दो का हुआ वह किसी का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे दो, मुझे उस घड़ी ना जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कि शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे, पलटन में नौकर थे। देखिए दोस्तों क्या हुआ, होरी रुपए लेकर उठा ही था कि शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे, पलटन में नौकर थे और कई दिन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे, अब ब्याह करने की धुन में थे, इसलिए पूजा पाठ करके। ये कौन है दोस्तों, इसी से देखिए अभी सोना की शादी की आई ये टॉपिक वही बात हो रही है। तो वो गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे, पलटन में नौकर थे और कई दिन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे, अब ब्याह करने की धुन में थे, इसलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले ले। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन आए थे सबके घर शेर शेर भर मिठाई बैना भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते में मिल जाते कुशल पूछते, उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ ना देना अपमान की बात है। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में होगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती ले लेगा। इससे तो कहीं अच्छा है वह कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी कि होरी नहीं आया। कोई रजिस्टर लिए तो बैठा नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया। वह जाकर खाट पर लेट रहा, मगर उसका हृदय महसूस महसूस कर रह जाता था। उसके पास 1 पैसा भी नहीं है। तांबे का 1 पैसा आरती के पुण्य और महात्म्य का उसे बिल्कुल ध्यान था। बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर जी की आरती तो वह केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेठा कैसे बने। सहसा वह उठा, क्यों मर्यादा की गुलामी करे, मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े। लोग हंसेंगे, हंस ले, उसे परवाह नहीं है, भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखे। और वह कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। तो ये दोस्तों आज गोदान उपन्यास का हमने 17वां भाग पढ़ा।
अगले वीडियो में दोस्तों हम फिर आगे किसी दूसरे बिंदु पर 18वां भाग पढ़ेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।